खबरों में आगे बढ़ती हैं। शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है और मंदिरों में आज मां चंद्रघंटा की पूजा हो रही है। मां के जयकारों से हर मंदिर गूंज उठे हैं। और देखिए, आज नवरात्रि का ये तीसरा दिन, मंदिरों में मां चंद्रघंटा की पूजा हो रही है। शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है आज और ऐसे में मंदिरों में भक्त पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। मंदिरों में मां चंद्रघंटा की पूजा हो रही है। शारदीय नवरात्रि का ये तीसरा दिन, मां के जयकारों से मंदिर गूंज उठे। शक्ति के साधना का पर्व है। हर दिल में भक्ति की ज्योत जलती है। ये तस्वीरें हैं जो आपको दिखा रहे हैं। मां के जयकारों से मंदिर गूंज उठे हैं और आज खास दिन है और मां भक्तों के हर मनोकामना पूरी करती है। और चलिए, हमारे साथ भोपाल से हमारे संवाददाता शिकिल व्यवहार भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। शिकिल, भोपाल के मंदिरों में किस तरीके का उत्साह है, क्योंकि आज नवरात्र का तीसरा दिन है और मां चंद्रघंटा की पूजा आज मंदिरों में हो रही है। भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं, कैसा उत्साह? निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो प्रथमा शैलपुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्रघंटेति, और यह जो सूत्र है वो तीसरे दिन को दर्शाता है कि आज का जो दिन है मां चंद्रघंटा का है। और जहां पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं, जिस जगह पर मैं मौजूद हूं, जिस पवित्र स्थल पर मौजूद हूं, जिस शक्तिपीठ में मैं मौजूद हूं, ये राजधानी भोपाल का स्वर्ण मंदिर यानी कर्फ्यू वाली माता के मंदिर से इन्हें जाना जाता है। और आप माँ का विग्रह देखिए कि इस विग्रह से शायद ही ऐसा कोई भक्त होगा जिसकी नज़र जो है वो हट सकती हो। अनुपम सुंदरता उनकी यहाँ पर दिखाई देती है और यह पुराने भोपाल में स्थित है। स्वर्ण के आप पीछे देख सकते हैं कि आप पीछे जो है वो श्रीयंत्र बना हुआ है और इसके अलावा आप यहाँ स्वर्ण देख सकते हैं कि पूरा जो है वो स्वर्ण यहाँ पर जो है वो दिखाई यहाँ पर देता है। और इस मंदिर में संकल्प भी यहाँ पर है कि इसे पूरा का पूरा स्वर्ण का बनाया जाना है। और लोगों की हम बातचीत यहाँ पर करें तो तस्वीर दिखवाता हूँ, कैमरामैन से कहूँगी तस्वीर भी दिखाएं कि लोग जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। श्रद्धा का जो सैलाब ही एक प्रकार से कहा जाएगा, क्योंकि माँ की आस्था में जो है राजधानी ही नहीं बल्कि पूरा देश जो है इस वक्त मग्न नजर आ रहा है। और माँ के अगर चंद्रघंटा की हम बातचीत यहाँ पर करते हैं तो ये शौर्य वैभव को देने वाली हैं। जैसे कि चंद्रघंटा से ही उनके नाम को समझा जा सकता है कि माँ के अद्भुत स्वरूप में घंटा यानी चंद्र का आरुद्ध चंद्र जो है उनके मस्तक पर जो है शोभायमान है। और इसी के साथ अगर देखा जाए तो इनकी उपासना से शौर्य का जो है फल मिलता है। इसके अलावा भय मुक्त होता है और साथ ही साथ वैभव दायिनी होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं जिसकी तस्वीर आप यहाँ माई की जो देख रहे हैं। हमारे साथ इस मंदिर के जो पुजारी जी हैं, जो महाराज है, वो हमारे साथ में है। सर, सबसे पहले तो महाराज श्री आपसे ये जानना चाहेंगे, कर्फ्यू वाली माता इनको क्यों कहा? माँ भगवती कर्फ्यू वाली माता की स्थापना सन 1980-81 में भक्तों द्वारा की गई थी, जिसको कि प्रशासन ने हटा दिया था। और प्रशासन और भक्तों के बीच काफ़ी झगड़ा रहा। 12-13 दिन शहर में कर्फ्यू लगा रहा। पुनः विजय भक्तों की हुई और माता भगवती पुनः विराजमान हुई, तभी से इनका नाम कर्फ्यू वाली माता के नाम से। ये विग्रह अगर हम देखते हैं तो बड़ा ही सुंदर विग्रह है, माँ का अद्भुत विग्रह नजर आता है। क्या शीतला विग्रह है, दुर्गा विग्रह, कौन सा विग्रह है माई का? माँ भगवती के तो सभी रूप माँ के रूप में है, बहन के रूप में है, सभी रूपों में इनकी व्याख्या होती है। और माँ भगवती का ये स्वरूप जो है संघर्ष के साथ स्थापना की गई माँ भगवती की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो यहाँ तो आभा एक अलग ही छटा है। बिल्कुल सही कह रहा है। देखिए, एक अलग आभा में बिल्कुल शिकिल। और देखिए, जिस तरीके से बताया है कि आखिर मंदिर का नाम कर्फ्यू वाली माता कैसे पड़ा, वो भी एक जो कहानी है कहीं ना कहीं भक्तों को आकर्षित करती है। और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि नवरात्रों में क्या कोई विशेष व्यवस्था की जाती है इस मंदिर में? और मान्यता तो आपने बताई दी है, जरा भक्तों से भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल, यहाँ हम देखते हैं कि देखिए भक्त यहाँ पर आ रहे हैं, तिलक लगा हुआ है, पाठ जो है वो जारी, क्या पाठ कर रहे हैं? पाठ अगर कर रहे हैं तो देखिए ये पाप के भागीदार तो हम नहीं बनेंगे। और यहाँ हमारे साथ में और भी कई भक्त हैं, उनसे यहाँ पर चर्चा करने की कोशिश करते हैं। एक भक्त हमारे साथ में।
आज आप आए हुए हैं सर मंदिर में, क्या मनोकामना रही आपकी? बस सारी मनोकामना पूरी हो जो भी हैं बस। जो भी हो। कब से आ रहे हैं यहाँ पे आप माता के मंदिर में? काफ़ी टाइम से आ रहा है। काफी टाइम से जी। अच्छा, ये कर्फ्यू वाली माता का जो नाम है, ये जिसके से आप परिचित हैं, आखिर क्यों ये नाम पड़ा? नहीं ऐसा है, वो भोपाल के रहने वाले हैं। चलिए देखिए, लोगों की मनोकामनाएं यहाँ पर पूरी हो रही है। एक और भक्त यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सर, नवरात्रि उपास व्रत तो नहीं है, लेकिन नियमित रूप से पूजन करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ ये और सबसे लगभग अच्छी बात है। 30-35 साल हो गए मुझे इस मंदिर में आते हुए। बहुत सिद्ध मंदिर है। तो भोपाल का पहला कर्फ्यू लगा था जब इस मंदिर का निर्माण हो रहा था, तो वो शायद भोपाल का पहला ही कर्फ्यू था। इसलिए भवानी चौक फिर सोमवार कर्फ्यू वाली माता के मंदिर के नाम से जाना जाता है। बहुत प्रसिद्ध और सिद्ध मंदिर है। जो भी भक्तगण सच्चे मन से यहाँ आता है, उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। हर मनोकामना पूरी होती है। और देखिए, एक बिल्कुल बात हम आपको शिखिल, और यहाँ पर देखिए कहीं जरूर ना बता कहीं देते हैं। ये जो व्यवस्थाएं की जा रही है नवरात्र को लेकर, वो भी काफी विशेष हैं और भक्त भी यहाँ पर पहुंचते हैं और दर्शन कर रहे हैं और उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। फिलहाल बेहद शुक्रिया शिखिला आपका, तमाम बातचीत आपने की और मान्यता आपने दर्शकों को बताई। दतिया में स्थित मां विजय काली माता मंदिर को शहर की कुलदेवी के रूप में पूजा जाता है। ये मंदिर बड़ी माता मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है और वीर सिंह पैलेस के पास स्थित है। नवरात्रि के अलावा प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु यहां सुबह शाम दर्शन और जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। मां विजय काली माता की स्थापना दतिया के तत्कालीन शासक विजय बहादुर सिंह जूदेव ने संवत 1950 के आसपास कराई थी। विशेषता तो ये भी है कि यहाँ काली माता के साथ माता शीतला का स्वरूप भी विराजमान है, जिसके कारण ये मंदिर श्रद्धालुओं के लिए और भी आस्था का केंद्र बना हुआ है।